हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएफएमएस में, जो कि ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का क्या फंडा है, क्या प्रोसीजर है, कैसे उसे एंटर करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस एंटर किस लॉगिन से होता है। यूज़र टाइप एज अ ओपन एजेंसी ऑपरेटर से आप ओपनिंग बैलेंस को एंटर करते हैं, और सेम एंट्री को एजेंसी अप्रूवर से आप अप्रूव करते हैं। ओपनिंग बैलेंस वन टाइम एक्सरसाइज है। आपको बार बार ओपनिंग बैलेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। पीएफएमएस में ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वन टाइम एक्सरसाइज है। आपको बार बार इसको एंटर नहीं करना है आपने। और ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं हम आपको पहले ये बताए थे, उसके बाद हम इसमें बता देंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले आपको एजेंसी डेटा ऑपरेटर से लॉगिन करना होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र टाइप में एजेंसी डेटा ऑपरेटर है। फिर उसके बाद माई फंड एंड ओपनिंग बैलेंस में आपको जाना होगा। ओपनिंग बैलेंस में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपने ऑलरेडी कितने ओपनिंग बैलेंस एंटर करे हुए हैं, वो आपको यहाँ से सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। और उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, अप्रूव्ड है, सबमिटेड है और फॉरवर्डेड है। ये तीन स्टेटस होते हैं ओपनिंग बैलेंस के। सबमिटेड क्या होता है, मतलब आपने डेटा ऑपरेटर से एंट्री कर दी है इसकी और वो सबमिट हो गया। अप्रूवर से वो अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए अप्रूव्ड नहीं लिखा आता है। अगर अप्रूव्ड लिखा है इट मीन्स अप्रूवर से अप्रूव्ड हो गया। एक कुछ केसेस में अब ये आने लगा है फॉरवर्डेड टू प्रोग्राम डिवीजन। इसका क्या मतलब है, आप एक बार एक स्कीम में एक ही अकाउंट नंबर में एक बार ही ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप फर्दर उसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रोग्राम डिवीजन के एंड पे फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि वो वेरीफाई करके इसको अप्रूव करेंगे। अभी ऐसा पहले तो नहीं होता था। अभी एक साल पहले तक अगर आप देखें तो आप कितने भी ओपनिंग बैलेंस डाल सकते थे। अब एजेंसीज ने यही गलती करी कि हर साल ओपनिंग बैलेंस डालने की वजह से उनका बैलेंस इंक्रीज हो जाता था। इसीलिए पीएफएमएस में उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ओपनिंग बैलेंस वन टाइम एक्सरसाइज है। आपको अगर दोबारा डालना है तो आपको अपने प्रोग्राम डिवीजन से अप्रूवल लेना होगा। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस एंटर कैसे करते हैं, जैसे ही आप माई फंड ओपनिंग बैलेंस पे गए, ओपनिंग बैलेंस में जाने के बाद ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ये सब आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन जब आएगा अगर आपने ऑलरेडी एंटर करा हुआ। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे। ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी स्कीम को सिलेक्ट करना होगा, किस स्कीम में किस अकाउंट नंबर में आपको अपना ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद अपना बैंक अकाउंट करेंगे। बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस आपने एंटर कर दिया। उसके बाद आपको रीज़न स्पेसिफाई करना होगा कि आपने ये ओपनिंग बैलेंस क्यों डाला है। यहाँ पर अपना रीज़न इसमें सेलेक्ट करने के बाद ओपनिंग बैलेंस डेट डालेंगे। देख लीजिए कि सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर किस में डालना चाहते हैं, उसी में आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर हमारा 2021 है। आपको अगर 1920 में डालना है तो लॉगिन के टाइम आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा। इसके बाद इसमें ऑप्शन है बल्क। बल्क में मतलब सभी कंपोनेंट्स के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है तो बल्क पे क्लिक करेंगे। और इसमें एक फील्ड है इस रिवर्सल एंट्री। इट मीन्स मान लीजिए आपने कुछ ओपनिंग बैलेंस एक्स्ट्रा डाले हुए हैं और आपको वो रिमूव करने हैं, तो उस केस में पर्टिकुलर अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, कितना अमाउंट आपने एक्स्ट्रा डाला हुआ है उस अमाउंट की एंट्री करके आपको रिवर्सल पे टिक करके सेव करना होगा। सेव करने के बाद इसका स्टेटस आ जाएगा सबमिटेड। सबमिटेड होने के बाद आपको अप्रूवर से इसे अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के बाद कुछ केसेस में ये फॉरवर्ड हो जाता है प्रोग्राम डिवीजन को, कुछ केसेस में ये अप्रूव्ड हो जाता है अगर आप पहली बार इसमें ओपनिंग बैलेंस में डाल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर अभी क्लियर कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस वन टाइम एक्सरसाइज है। एक बार डालने के बाद आपको बार बार नहीं डालना, पीएफएमएस ऑटोमेटिकली इसे क्रिएट कर देता है हर साल के लिए। दूसरा, ये रिवर्सल एंट्री का आइकन इसलिए है, अगर आपसे गलती हो गई ओपनिंग बैलेंस की और उसे करेक्ट करना है तो इस रिवर्सल पे तभी टिक करेंगे, बार बार आपको टिक नहीं करना है इस पे। नॉर्मल एंट्री में रिवर्सल एंट्री पे टिक नहीं होगा। इसमें इतना ही। अगर आपको और कोई क्वेरी या इशू होता है पीएफएमएस में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।